नहीं बैठ सकता। तो ऐसे समाज से, ऐसे हिंदू, ऐसे धर्म से हमें क्या करना, हम नहीं चाहते। मत में बांटना, हिंदू धर्म में बांटना, धर्मों की बात करना, ये इनका काम है, आरएसएस का काम है, भाजपा का काम है। नहीं लिखे, कोई ईश्वर ने आके नहीं लिखे, वो इन्हीं के पांडुपुल्ला में नहीं लिखे हुए हैं, जिन्होंने कहा कि ये लोग दूर रहें। ये चाहते हैं कि दलितों में शक्ति ना आए, अगर दलितों में शक्ति आ गई तो ये देश के शासक बन बैठेंगे। हिंदू धर्म की है ना, जो आरएसएस के लोग हैं, जो हम जातियों में बांट रहे हैं, यही देश को हिंदू और मुस्लिम में भी बांट रहे हैं। सिर्फ जाति लोग नहीं है कि ऊंच नीच में, ये तो हिंदू मुस्लिम में भी बांट रहे हैं। जो हम एक नारा देते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, लेकिन आज इन्होंने अपने विश्व भरी भाषणों के द्वारा हमारे जो सदियों पुराने हिंदू भाई से मुस्लिम भाइयों से जो रिलेशन चल रहे हैं, उनको इन्होंने आप लोग तो कह रहे हैं हम हिंदू हैं नहीं। हम हिंदू किस लिए बने? हमें मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है, हमें मंदिर में जाने का अधिकार, हमें श्लोक पढ़ने का अधिकार नहीं है। हमारी कोई जो पंडित इनके मूल्य बिठा रखे इन्होंने, वो दलित जाति का नहीं हो सकता। हम कैसे हिंदू हैं? हम हिंदू नहीं हैं। आखिर क्यों नहीं जाने देते आप लोगों को मंदिर में? अरे उनसे पूछिए, उनको क्या दिक्कत है? और ऐसे मंदिरों में हमने जाना भी क्या है? हम तो हाथ जोड़ते हैं डेढ़ हाथ के, हमने जाना ही नहीं है ऐसे मंदिरों में जहाँ पे हमारी इज्जत नहीं है, जहाँ पे धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं, जहाँ कहते हैं कि कुत्ते तो यहाँ पे मुझ सकते हैं, लेकिन एक दलित जाति का व्यक्ति यहाँ पे नहीं बैठ सकता। तो ऐसे समाज से, ऐसे हिंदू, ऐसे धर्म से हमें क्या करना, हम नहीं चाहते ऐसे। लेकिन तमाम धर्म ग्रंथों में आपके खिलाफ लिखा हुआ, उसका भी विरोध चल रहा है देश में। वो किसने लिखे? कोई ईश्वर ने आके नहीं लिखे, वो इन्हीं के पांडुपुल्ला में नहीं लिखे हुए हैं, जिन्होंने कहा कि ये लोग दूर रहें। असल में जो सब माल है, जो काम है, वो शक्ति का है। ये चाहते हैं कि दलितों में शक्ति ना आए, अगर दलितों में शक्ति आ गई तो ये देश के शासक बन बैठेंगे, और जब ये देश के शासक बन बैठेंगे तो हमें तो चपड़ासी बनाएंगे। इसलिए ये इन्होंने ऐसे जात में बांटना, हिंदू धर्म में बांटना, धर्मों की बात करना, ये इनका काम है, आरएसएस का काम है, भाजपा का काम है। तो क्या इसी बात का डर है ये सत्ता में न आ जाए कहीं? बिल्कुल, सिर्फ इसी चीज का इनको डर है कि दलित सत्ता में ना आ जाए, इसलिए ये हिंदूवाद करते हैं, मुस्लिमवाद करते हैं, जातिवाद करते हैं, और पता नहीं क्या क्या वाद करते हैं। आज जंतर मंतर पे इकट्ठे होने का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न है। वो रीज़न है मोदी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है वो नेशन के अगेंस्ट है, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। सो लोगों ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैंडेट दिया था मोदी गवर्नमेंट को कि शायद हो सकता है कि चेंज हर एक बंदा चाहता है, हम घर में भी चाहते हैं, हम स्टेट में भी चाहते हैं, हम कहीं ना कहीं हर सवाल का जवाब दिया ना कल मोदी जी ने, देखे संसद में। देखिए, जिस बंदे को काम ना आता हो, काम करना ना आता हो, उसे जो सवालों के जो जवाब देने होते हैं ना, वो बड़ी टेक्निक से, बड़े टैक्ट से देता है, क्योंकि उसका दिमाग काम में कम और सवालों के जवाब में ज़्यादा लगा रहता है कि मैंने किसी चीज़ को कैसे डील करना है। सो वो इन चीज़ों में उनके टैक्ट्स हैं और बातों में उनको भ्रम करना, मोहित करना उनको आता है। मोदी जी कह रहे हैं 9 साल हो गए हमारी सरकार को आए हुए, इन लोगों से हमारी आलोचना भी नहीं हुई है, हमें एक आलोचना करने वाले भी नहीं मिले। आलोचना कहाँ की जाती है? आलोचना के लिए स्टेज होते हैं, एक प्लेटफॉर्म होता है और मीडिया होता है। सो आपने कभी देखा है कि इंडिपेंडेंट मीडिया क्या है? एक मीडिया एक ऐसा मास कम्युनिकेशन, एक ऐसा चैनल था जिसके द्वारा, प्रेस एक ऐसी चीज़ थी जिसके द्वारा डेमोक्रेट्स जो हैं वो अपनी आवाज़ रखते थे और पार्लियामेंट। कांग्रेस काउंटर क्यों नहीं कर पा रही है? कांग्रेस काउंटर करती है, कांग्रेस की सुनता कौन है? पहले आप मुझे ये बताइए। जहाँ पे भी कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा को कितना कि इन्होंने बाकी टीवी पे दिखाया। अरे अगर मोदी 1 किलोमीटर चला होता, अमित शाह 1 किलोमीटर चला होता, या योगी 1 किलोमीटर चला होता, तो इन्होंने क्या करना था? रेड कारपेट वेलकम करना था, ठीक है। ऊपर से इनके नई नई टेक्निक्स होती है, तंत्रम्स होते हैं, कभी फूलों की बरसात करनी थी। क्या राहुल गांधी जी ने 3500 किलोमीटर नहीं चला? क्या उन्होंने 12 स्टेट्स कवर नहीं की? क्या उन्होंने 52 डिस्ट्रिक्ट्स नहीं कवर किए? सो अगर किसी पर्सन को आप नहीं चाहते हो तो आप उसका एक अच्छा चेहरा कैसे दिखाओगे? ठीक है, वो खुद नहीं दिखाना चाहते, मीडिया उनके कंट्रोल में है, चैनल्स को कैसे आप देखिए। अडानी पर क्या कहना है आपका? अडानी एक
वो शख्स है जिसने आज आम जनता को, आप देखिए कितना हजूम है, ठीक है। अडानी लोगों को सड़कों पे लेके आने वाला अडानी है, अंबानी है, नहीं तो आगे कभी आप पिछले इतिहास में वो जाइए। कह रहे हैं अडानी का विरोध तो देश का विरोध है। देखिए, राष्ट्र से जोड़ दिया अडानी को। अडानी पार्लियामेंट में नहीं बैठा, अडानी लोकसभा का स्पीकर नहीं है, अडानी एक क्या कहते हैं गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ठीक है। ही इज़ नॉट पीएम, ही इज़ नॉट होम मिनिस्टर, वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक बिजनेसमैन है। ये सारी ही बिजनेस क्लास है और इनको सिर्फ बिजनेस करना, लेन देन करना ही आता है और इनको कुछ नहीं आता। सिर्फ इनको एक जना देश को बेच रहा है और दूसरा खरीद रहा है। आज जो चीज़ें ये खरीद रहा है अंबानी और अडानी खरीद रहे हैं, ये सारी ही जितनी भी पॉलिसीज आईएनसी लेके आई है पिछले सालों में आफ्टर 1947। सरकार कह रही है आप लोग गलत आरोप लगा रहे हैं अडानी पे। सरकार क्या कहेगी? सरकार के पास कोई सिर्फ ये शब्द के गलत आरोप के अलावा उनके पास और कोई भी अपने आप को बचाने के लिए शब्द नहीं है। उनको भी अपने चेहरे के बारे में पता है। जो भी आदमी गलत काम करता है उनको पता होता है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, और वो आए ही इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने ये जो प्राइवेटाइजेशन थी इसको फॉर्म में लेके आना था, तो इसलिए हम इस चीज़ का महंगाई जैसा मुद्दा आप लोग आज सड़कों पर उतरे, महंगाई जैसे मुद्दे को लेकर, एक बड़े मुद्दे को लेकर, लेकिन लोगों को महंगाई कहाँ दिख रही है? वो तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, मंदिर की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ वो लोग मंदिर की बात कर रहे हैं या हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं जो सिर्फ बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा जो एक सेकुलर है, जिसका कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका विश्वास है, जिसका पार्लियामेंट में विश्वास है, जिसका गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ में आज तक विश्वास होता रहा है, वो उन लोगों को इन लोगों की जो पॉलिसीज़ हैं, प्रेजेंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ नहीं पसंद है। हम कहते हैं कि मैं अगर किसी पार्टी को ना भी बिलोंग करती होती तब भी मैं यहाँ पे आती, क्योंकि आईएनसी के अलावा बाकी पार्टीज़ इस अभी तक उन पार्टीज़ को भी इन्होंने कहीं ना कहीं से जकड़ रखा है और कोई भी अपनी आवाज़ नहीं उठा रहा है, उठा सकता भी नहीं है, क्योंकि ये जो सत्ता है, इन पे सत्ता का जो नशा है वो ऐसे हावी हुआ पड़ा है कि ये भूल गए हैं अपना, ये भूल गए हैं ये एक शासन जो है ये डायनेस्टी नहीं है, ये किंगडम नहीं है, ये डेमोक्रेसी है और लोग जो चाहेंगे भारत में वही होगा। सत्ता पलटते हुए टाइम नहीं लगता। मोदी सरकार ने जितनी महंगाई कर रखी है, इवन के एक बच्चा छोटा सा होता है जिसको पालने के लिए दूध सबसे जरूरी होता है, उस पे भी इन्होंने 3 रुपए पर लीटर बढ़ाया है, जो कि एक मिडिल क्लासेस और गरीब क्लास महिलाओं के लिए बहुत ही महंगाई की मार है, बहुत ही आर्थिक हानि की बात है। तो इस तरह ये महिलाएं सब, मोदी जी कह रहे हैं अमृत काल में चल रहा है देश। मोदी जी उनकी सरकार है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि आम जनता हम हैं। अब आम जनता की जो आवाज़ होती है वही असली आवाज़ होती है, सरकार की आवाज़ कोई आवाज़ नहीं होती। आम जनता आज दुखी है, महंगाई से दुखी है। सिलेंडर देखिए, जो कांग्रेस सरकार में 400 रुपए से भी कम था, आज वो 1100 रुपए तक हो गया। देखिए, एक दिहाड़ी वाली महिला जो 300 रुपए दिहाड़ी लेती है, वो सिलेंडर भराने के लिए उसने अपने 4 दिन की पूरी दिहाड़ी देनी पड़ती है, 4 दिनों की। और मोदी जी ने कल सारे जवाब दिए ना आपके संसद में। देखिए, मैं बोल रही हूँ ना, उनकी सरकार है, मोदी जी पीएम है, वो कुछ भी कह सकते हैं। उनको कोई उठ के वहाँ पे संसद में कोई कह नहीं सकता कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं। लेकिन हम आम जनता, हमारी सुनिए ना आप, हम क्या बोल रहे हैं, हमारी आवाज़ उन तक पहुँचाइए कि आम जनता जो ये महिलाएं बैठी हैं, इन्होंने बच्चे पालने हैं, इस देश का जो भविष्य है, उन